हेलो दोस्तों, अभी से लगभग 15 या 20 दिन पहले मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर एक कमेंट पढ़ा था। तो कमेंट में मुझसे किसी ने पूछा था कि किराना सेल्समैन जो गांवों की दुकानों पर जाता है सेलिंग करने के लिए, तो उसका ज़्यादा सामान उधार बेचता है या फिर नगद बेचता है, या फिर सेल्समैन को उधार सामान बेचना चाहिए या फिर नहीं बेचना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आप एक सेल्समैन हैं तो आपको अपना सामान किस तरीके से बेचना है। और दोस्तों, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो जैसे कि मैंने अपने पिछले कुछ वीडियो में बताया हुआ है कि पहले मैंने अपने भाई के साथ सेल्समैन का काम किया हुआ है, ठीक है। और हमारा भाई अभी प्रेजेंट टाइम में करते हैं, ठीक है। अभी हमारे दो भाई सेलिंग करते हैं और इसके बाद हमारी ये घर पर दुकान है, तो दुकान भी चलती है। तो देखो, सबसे पहले क्या था, साइकिल से हमने सेलिंग स्टार्ट करी थी। मैंने करी थी और हमारा एक बड़ा भाई था, ठीक है। बीच वाला भाई अभी करने लगा है, उसके पास कुछ काम नहीं था। तो देखो, पहले हमने अपने भाई के साथ साइकिल से, ठीक है, पैदल पैदल जाके सेलिंग स्टार्ट करी थी। लेकिन फिर हमारा जो बड़ा भाई है, ठीक है, तो हमने बाइक ले ली, ठीक है। तो बाइक से भी कुछ दिनों तक हमने साथ साथ करी, लगभग 8-10 महीने। फिर इसके बाद क्योंकि उस पर कमाई वही होती है, ठीक है, 1000-1200 रुपए की। तो मैंने कहा कि मैं पीछे बैठ के जाता हूँ, इससे अच्छा रहेगा कि एक बाइक पर कैरियर टाइप का बनवा लो, ठीक है। तो पीछे बैठने का काम ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि पहले कट्टों में भर के सामान ले जाते थे, बोरियों में, ठीक है। तो मैं पीछे बैठ के उनको पकड़ के जाता था, ठीक है। तो मैंने कहा कि मतलब कि काम एक ही है और सेलिंग भी उतनी होनी है, ठीक है, बचत भी उतनी होनी है, तो इसमें फिर दो लोग क्यों लगो, ठीक है। तो फिर भाई अलग करने लगा और मैं साइकिल से फिर अलग करने लगा, ठीक है। तो हमारा जो भाई है उसने की थी क्योंकि उसको बड़े लेवल पे काम करना था, तभी अच्छा प्रॉफिट हो पा रहा था, ठीक है। तो उन्होंने उधार भी सामान दिया, क्योंकि उधार सामान देने के कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ घाटे भी हैं, जो अभी मैं आपको बताऊंगा। और मैं क्योंकि उस टाइम पे पढ़ रहा था, मैं स्टूडेंट था, तो मैंने उधार किसी को दिया ही नहीं, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैं कब जॉब पर चला जाऊं, ठीक है, कब हमारी गवर्नमेंट जॉब लग जाए या फिर कब हमारी प्राइवेट जॉब लग जाए, और पता नहीं, क्योंकि स्टूडेंट है, मैं कल को क्या करने लगूँ। तो इसीलिए मैंने अपनी सेलिंग नगद में करी, ठीक है। अब देखो दोस्तों, मैंने नगद में करी, तो अभी जो हमारे भाई हैं, ठीक है, तो वो सेलिंग अभी भी कर रहे हैं और वो अभी भी उधार सामान देते हैं। तो मैंने कुछ पॉइंट नोट किए हैं, तो वो पॉइंट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो देखो, ये चीज़ें मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप एक सेल्समैन बनना चाहते हैं, ठीक है, बड़े लेवल पर आप काम करना चाहते हैं, तो आपको उधार सामान देना पड़ेगा। और अगर आप छोटे लेवल पे काम करना चाहते हैं, अभी आप बेरोजगार हैं इसीलिए आप सेलिंग कर रहे हैं, ठीक है, मेरी तरह, जैसे कि मैं स्टूडेंट था तो मैंने सेलिंग करी और जब मर्जी तब मैं उसको बंद कर देता, ठीक है। 2 दिन करता, 3 दिन करता, 4 दिन करता, ठीक है, फिर बंद कर देता, ठीक है। और फिर मन होता तो मैं फिर करने लगता, क्योंकि मुझ पर कोई दबाव नहीं था, मेरी शादी वगैरह नहीं हुई, मैं स्टूडेंट था, ठीक है। अपने खर्चे के लिए करता, थोड़ा बहुत घर की हेल्प हो जाती, ठीक है। तो मैं इतनी सेलिंग करता था। लेकिन जो हमारे भाई हैं, ठीक है, तो उनको वो डेली करना पड़ता था, ठीक है। तो हमारे भाई अभी भी उधार सामान देते हैं, ठीक है। अब देखो, मैं आपको बता दूं कि उधार देने के फ़ायदे पहले मैं आपको बता देता हूं। तो देखो, जब आप सेल्समैन करेंगे और गांव में आप जाएंगे, ठीक है, गांव में या फिर कहीं पर भी दुकान पर आप सामान बेचने के लिए जाएंगे, ठीक है, तो आपका सामान अधिक सेल होना चाहिए और नगद लेने वाले कम होते हैं, ठीक है। अगर आप किसी को उधार बेचने लगेंगे ना, तो अगर कोई 500 रुपये का सामान ले रहा होगा ना, तो बोलेगा कि चलो अभी देने तो है नहीं, मैं इससे सामान ज़्यादा डलवा लेता हूँ, बिच जाएगा, तब मैं अगली बार जब ये सामान देने आएगा ना, तब मैं इसको पैसे दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कोई सेल्समैन है तो उसका क्या है, सामान अधिक बिच जाता है। और जब सामान अधिक सेल होता है ना, तो प्रॉफिट भी अधिक हो जाता है। तो 2 पॉइंट हो गए, अधिक सामान बिचता है, अधिक प्रॉफिट होता है। और तीसरा प्रॉफिट दोस्तों ये है उधार देने का, कि जो आपका कस्टमर है ना, वो रेगुलर बन जाता है, क्योंकि आपने एक बार उधार दे दिया ना, तो अब अगर उस दुकान पर कोई दूसरा सेल्समैन आ जाता है तो वो दुकान वाला बोलेगा कि अभी मुझे उसके लिए पैसे देना है, ये उसी का सामान सेल हो रहा है, ठीक है, तो उसको सामान देना है। और अब वो अभी मेरे पास सामान है भी, क्योंकि वो कल ही दे के गया है और 2-3 दिन बाद फिर आएगा, तो मैं उसी से लूँगा। तो वो क्या करता है, सामान बेचता रहता है, आपके लिए इकट्ठा करता रहता है पैसा, फिर आपको दे देता है और आपसे और सामान ले लेता है। तो ऐसे क्या है, साइकिल बन जाता है और वो चलता रहता है। उधार देने का चौथा फ़ायदा दोस्तों ये है कि आप अपनी मर्ज़ी से दुकान वाले को सामान दे सकती हैं, क्योंकि आप उसको उधार दे रहे हैं। अगर वो पैसा नगद देगा ना, तो वो देखेगा कि मेरी दुकान में अच्छा ये तो अभी है, मेरी दुकान अभी 500 रुपये हैं, 1000 रुपये हैं, तो 1000 रुपये में मैं इतने का सामान ले रहा हूँ। लेकिन वो उधार दे रहा है ना, तो आप उसका मन 1000 का है ना, आप उसको 1200 का दे सकती हो, 1500 का दे सकती हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई
प्रोडक्ट आपके पास आ गया है, मान लो वो कहीं पर भी सेल हो नहीं रहा है, तो आप उधार किसी को दे के जा सकती हैं कि अगर ये सेल हो जाए ना तो पैसे मुझे दे देना, ठीक है, नहीं तो मेरा सामान मुझे दे देना, ठीक है। तो ऐसे अगर आपके पास कोई उल्टा सीधा सामान आ जाता है ना उधार में, वो चला जाता है। पांचवा फ़ायदा दोस्तों इसका ये है कि आप सामान महंगा दे सकते हैं, ठीक है। जहाँ तरह सेल्समैन उधार देते हैं ना, उनको पता है कि इसमें कुछ रिस्क भी है, रिस्क भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो ये सोचते हैं कि ये दुकान वाला हमसे सामान ले तो रहा है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, अगर देखो वो क्या है, सारी रेटें नहीं देखता है, अगर देखता भी है तो कोई कम होगी, किसी प्रोडक्ट की ज़्यादा होगी। मान लीजिए आप सेल्समैन है, कोई दुकान वाला आपसे 20 प्रोडक्ट ले रहा है, तो 20 में से कुछ का आप रेट घटा के लगा देंगे तो उसको ऐसा लगेगा कि हाँ मैं तो ये रेट अच्छा लगा रहा है, लेकिन कुछ का आप बढ़ा देंगे, और वो अगर आपको टोक भी देगा ना कि ये तो रेट आपने बढ़ा दिया, तो आप उस पर ये बोल सकती हैं कि अभी ये बढ़ गया है, लेकिन कुछ पर कम भी हुआ है तो देखो यहाँ पर ये मैंने कम करके लगा तो दिया है, ठीक है। तो ऐसा ही वहाँ पे हो जाता है, तो आप रेट में भी अंतर पाड़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो आपसे सामान उधार ले रहा है, उधार में आपको लॉसेस भी है, तो इसीलिए आप उस लॉस को पहले से ही थोड़ा सा कवर करके चल सकते हैं। जाना तो नहीं होता है, लेकिन बात ये है कि जो लोग कर लेते हैं, ठीक है, तो वो अच्छा खासा मतलब कि वो कर लेते हैं, क्योंकि फिर अभी वो उधार उसको दे रहा है ना, तो अभी आप उसको महंगा दे रहे हैं ना, आगे चल के भैया आपको चूना लगा सकता है, ठीक है। तो इसीलिए काफ़ी सारे लोग इस टेक्निक को फॉलो करते हैं। अब देखो इसके लॉस क्या है, तो लॉस इसका दोस्तों ये है कि एक तो आपका मार्केट में पैसा फंसा रहेगा, ठीक है, क्योंकि आप किसी को उधार दे रहे हैं। जैसे कि अगर आप किसी को नगद दे रहे हैं ना, तो दोस्तों क्या होगा, कम पूंजी लगेगी, लेकिन किसी को उधार दे रहे हैं ना तो पूंजी ज़्यादा लगेगी, ठीक है, और साथ ही दुकान वाले के पास आपका पैसा फंसा रहेगा, ठीक है। और दूसरा दोस्तों इसका लॉस ये है कि दुकान वाला अगर आपसे कोई सामान ले लेता है और वो नहीं बेचता है, तो उसने अभी आपको पैसे तो दिए नहीं, तो वो क्या करेगा, आपको माल ही रिटर्न कर देगा, मतलब कि तो बिका हुआ माल, ठीक है, वापस हो जाता है अगर आप किसी को उधार दे रहे हैं तो। और इसके बाद अगर आपको मान लीजिए सेलिंग बंद करनी है, ठीक है, तो अभी क्या है, आपने उधार दिया 50 दुकान वालों को, आपने उधार दिया, मान लो कि 50 दुकान वालों पर 1,000 रुपये का भी सामान उधार है ना, तो 50,000 रुपये आपका मार्केट में फंसा हुआ है, तो आप कभी सेलिंग बंद नहीं कर सकते। अगर सेलिंग बंद करेंगे ना तो उसमें से कुछ पैसा वापस आएगा, कुछ पैसा नहीं आएगा। इसीलिए अगर आप किसी को भी उधार दे रहे हैं ना, तो आप समझ लीजिए कि मुझे रेगुलर यही काम करना है, ठीक है, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 20-25 साल तक तो करना ही है, तो ये आप उधारी स्टार्ट करना। मैं स्टूडेंट था, मुझे पता था कि मैं सेलिंग में ज़्यादा टाइम तक नहीं रहूँगा, ठीक है, सेलिंग हमारे भाई वगैरह को करनी है, तो मैं साइकिल से जाता था। अगर कोई ले रहा है, ठीक है, तो मुझसे सामान ले ले, नहीं ले रहा है तो क्या है, मैंने किसी को उधार भी नहीं दिया। बस बात ये है कि प्रॉफिट थोड़ा सा कम हुआ। और उधार देने में चौथा लॉस दोस्तों ये है, जैसे कि मान लीजिए किसी ने दुकान ओपन करी, नई नई दुकान है, और वो आपसे सामान लेने लगता है, लेकिन एक टाइम पर आके उसकी दुकान नहीं चलती है, ठीक है, उसके जिसने दुकान ओपन करी है ना, उसके खर्चे पानी भी पूरे नहीं हो रहे, तो वो क्या करेगा, उस दुकान को बंद करेगा। लेकिन आपने उसको सामान उधार दिया था, तो वो क्या करेगा, दुकान को बंद करके और निकल लेगा, क्योंकि वो वैसे भी लॉस में है, वो बेईमानी करने वाला है, ठीक है। अगर किसी की दुकान नहीं चल रही है तो फिर आप अभी बोलेंगे कि यार इसको मैं 2 दिन पहले तो सामान देख ही गया था, अभी दुकान वाला गया कहाँ, ठीक है, आप उसको ढूंढते रहेंगे। गांव वाले बोलेंगे कि अरे ये तो अब चला गया, जॉब पे चला गया, दिल्ली चला गया, बेंगलोर चला गया, यहाँ पे वहाँ पे। उसके घर वाले बोलेंगे कि नहीं मुझे नहीं पता आपने उधार दिया या फिर नहीं दिया, अब तो वो 4 महीने बाद आएगा, 5 महीने बाद आ जाएगा। तो ऐसे क्या करेगा, अगर कोई दुकान बंद करता है ना, तो आपको लटका के जाएगा। 100% दोस्तों ऐसा होता है, ठीक है। जो हमारे भाई वगैरह कर रहे हैं ना, तो उनका ये एक्सपीरियंस है, तो इसीलिए उधार वो देते तो हैं क्योंकि उनको पैसा ज़्यादा कमाना है, ठीक है, और उनको सेलिंग ही करनी है, तो वो ये रिस्क लेते हैं कि चलो अगर मान लो कि हमारे कोई 8-10 हज़ार रुपये मान लो कि कोई खा भी जाता है ना, तब भी चलेगा, क्योंकि बात ये कि अगर हम रिस्क नहीं लेंगे ना तो हमारी इनकम भी नहीं हो पाएगी, हमारे कस्टमर भी बनेंगे, रेगुलर हमसे कोई लेगा नहीं सामान, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों क्या है, यहाँ पर उधार चलाना रहता है। लेकिन अगर आप किसी को उधार दे रहे हैं तो रिकवर भी उसको साथ ही साथ करते जाना है। ऐसा नहीं कि आप एकदम आ जाओ कि नहीं हमारे घर पे तो बहुत पूंजी है और मैं चलो ये दो आपको देता जा रहा हूँ, तो ऐसे क्या है, काफ़ी सारे सेल्समैन उधारी के चक्कर में फेल भी हो जाते हैं। उधार दो, एक रिलेशन बना रहे, इतना दो। तो ये जो किराना सेल्समैन का काम है वो है दोस्तों B2B बिजनेस, मतलब कि बिजनेस आप खुद कर रहे हैं और बिजनेस करने वाले को ही आप सामान बेच रहे हैं। तो यहाँ पर इस काम को करने के लिए ज़्यादा पैसे की ज़रूरत रहती है, ज़्यादा ही माल की ज़रूरत रहती है। यहाँ पर सारी चीज़ें बड़े लेवल पे होती हैं। अगर आपको लॉस होगा तो वो भी बड़े लेवल पर होगा, और प्रॉफिट अगर हो रहा है तो वो भी बड़े लेवल पे ही होगा। अगर आप B2C करते हैं, जैसे कि मेरी ये किराना की दुकान है, पीछे आप देख रहे हैं, तो ये B2C है, मतलब कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मेरी दुकान है और सीधा मैं कस्टमर से कनेक्ट हूँ, ठीक
ठीक है। अब मैं किराना सेल्समैन अगर कोई नगद करता है, ठीक है, तो मैं उसके लिए भी आपको बता देता हूँ कि उसको क्या प्रॉफिट है और क्या लॉस है। तो देखिए दोस्तों, इस कॉपी को मैं फिर से उठा लेता हूँ। तो अगर आप सामान नगद बेचते हैं, ठीक है, तो नगद बेचने पर एक तो ये कि बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, क्योंकि आपने उसको सामान दिया, उसने आपको पैसा दे दिया, ठीक है, बात खत्म। अगर वो आपको कुछ वापस करेगा भी, ठीक है, तो क्या वापस करेगा, कुछ तो वो बेच ही लेगा। लेकिन उधारी में ऐसा होता है कि उसके पास थोड़ा सा ही बचता है और वो उससे सेल नहीं हो रहा, तो वो उसको वापस करने के लिए दे देता है। अब दूसरा ये है कि नगद आपको पैसा मिलेगा, ठीक है, तो यहाँ पर पैसे की भी कोई झंझट नहीं है। अगर आप सेलिंग बंद करना चाहते हैं तो कर दीजिए, क्योंकि आपका पैसा मार्केट में फंसा नहीं है। और इसके बाद अगर कोई दुकान बंद करना चाहे तो दुकान बंद कर दीजिए, क्योंकि मेरी तुझ पर कोई उधारी नहीं है, ठीक है। तो कोई दुकान बंद कर चला भी जाता है ना, तो आपको कोई टेंशन नहीं है। आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, एक कस्टमर कमी तो हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद आप कम लागत पर सेल्समैन का काम स्टार्ट कर सकते। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि नगद बेचने वाले को घाटा क्या है। तो देखो, उसका सामान कम बिकता है, उसकी सेलिंग कम होती है, पहला घाटा तो ये है। और जो दुकान वाला है ना, तो वो भी उसका रेगुलर बन के भी नहीं रहता, क्योंकि उसको पता है कि मुझे तो पैसा नगद देना और सामान लेना है, ठीक है। तो उसके पास ख़त्म हो जाता है सामान, कोई नया सेल्समैन आता है वो उससे ले लेता है, तो आपका रेगुलर कस्टमर नहीं रहता। और इसके बाद यहाँ पर सारी चीज़ें कम है, क्योंकि आपका रेगुलर कस्टमर नहीं है, सामान भी कम बेच रहा है, क्योंकि आप नगद बेच रहे हैं, तो इसका इफ़ेक्ट सीधा का सीधा इनकम पर पड़ता है। यहाँ पर आपकी इनकम भी काफ़ी हद तक कम होती है। वहीं पर नगद में आप सोच लीजिए कि आप किसी को नगद बेच रहे हैं, तो किसी की दुकान में कहीं पैसे कम है, ठीक है, कहीं वो लेने में आनाकानी कर रहा है कि नहीं हमारा तो सेल्समैन आएगा तभी हम उसी से ले लेंगे, क्योंकि वो हमें उधार देता है। तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ों का असर पड़ता है। लेकिन अब मैं आपको बिल्कुल एंड में बता दूं कि नगद बेचो या फिर उधार बेचो, ये डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन किस तरीके की है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आपको कुछ ही टाइम के लिए सेलिंग करनी है, तो आप नगद सामान बेचो, फिर आप उधारी में मत पड़ो, ठीक है। जैसे कि मैं नहीं पड़ा था और मैंने सेलिंग बंद कर दी, लेकिन हमारे जो भाई वगैरह हैं उनको पता है कि मुझे लॉन्ग टाइम तक यही करना है, मुझे अपने साथ कस्टमर बना के रखना है, मुझे पैसा कमाना है, मुझे ज़्यादा माल बेचना है। तो वो क्या कर रहे हैं, सामान को उधार दे रहे हैं। लेकिन उधार देने में अपने कुछ रूल्स भी होने चाहिए कि पहले का पैसा दे दो, अब की बार उधार ले लो, ठीक है। 200-400 इधर उधर चलता है, आप बाद में दे देना, ठीक है। तो दोस्तों ऐसा करके आप अपनी उधारी चला सकती हैं, अदरवाइज़ आप नगद में ही रहें तो बेटर रहता है। लेकिन फिर भी बड़े लेवल पर करने के लिए थोड़ा बहुत उधार तो दोस्तों देना पड़ता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।